पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। आखिरकार जिस पल का इंतजार था वो पल समाप्त हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आखिरकार यूरोप दौरे के बाद बिहार आ गए। आपको पता होगा कि विगत कुछ दिनों पूर्व लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव का चेहरा सामने आया था। राव जवेनी कोर्ट ने लालू परिवार को लेके जो बड़ा निर्णय लिया था, यानी आरोप तय किए गए, ट्रायल होगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। ये तमाम कानूनी प्रक्रिया और लगातार चुनाव में करारी हार के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को तमाम जो सत्ता पक्ष में मौजूद जेडीयू भाजपा जो मौजूद थी वो लगातार खोज रही थी, लगातार सवाल दाग रही थी और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा आरोप लगा रही थी। और आखिरकार तेजस्वी यादव आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे। कैमरे के फ्रेम में आप देखिए कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और कहीं ना कहीं उनके जो बच्चे थे कात्यानी और उनका एक जो बेटा था वो भी साथ दिखा। यानी कल लालू प्रसाद यादव, मीसा भारती, सब लोग पटना पहुंच गए थे और उसके बाद आज तेजस्वी यादव का अपनी पत्नी के साथ आगमन हुआ। आपको पता ही होगा कि लैंड फॉर जॉब मामले में लगातार लालू परिवार मुश्किलों से घिर रहा है। जिस प्रकार से कोर्ट में जब लालू तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव पहुंचे थे तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का आमना सामना हुआ था। खामोशी वाली अदावत साफ दोनों पे दिखी थी। लगातार तेजस्वी यादव ने अपने भाई तेज प्रताप यादव को इशारा भी किया था, लेकिन तेज प्रताप यादव के चेहरे पर गुस्सा साफ शब्दों में झलक रहा था। तो आप समझ सकते होंगे कि दोनों की राहें अलग है। तेजस्वी यादव आज पटना एयरपोर्ट पहुंचे, यानी अब वो आगे की जो रणनीति है, आगे की जो राजनीति है, बिहार की सियासत है, उसे चलाने का काम करेंगे। जब इस पूरे मसले पर राजश्री से सवाल किया गया, राजश्री बचते नजर आए, लेकिन मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि उन्हें हराया गया है, उनकी हार नहीं हुई है, जनता ने उन्हें वोट किया था, सब मशीनरी का खेल है। क्या कुछ कहा है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। आप सब लोगों को सबसे पहले नव वर्ष की शुभकामनाएं हम लोग देते हैं। और आप सब लोग जान रहे हैं कि पिछले साल जो है चुनाव जो है संपन्न हुआ है और पिछले चुनाव में इस लोकतंत्र में लोक हारा है और तंत्र जीती है। आप कह सकते हैं कि लोक की हार हुई है और तंत्र की चुनाव में जीत हुई है। जनतंत्र को इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र बना दिया है। हम लोग सब लोग जानते हैं कि क्या षड्यंत्र रचा गया, छल कपट से ये लोग चुनाव जीते हैं। लेकिन नई सरकार कैसे बनी है ये पूरा देश और बिहार की जनता जानती है। लेकिन फिर भी हम लोग जो मौजूदा जो सरकार है, क्योंकि हम लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं, तो 100 दिन तक इस सरकार के निर्णय और नीति पे हम कुछ नहीं बोलेंगे और देखते हैं कि 100 दिन बाद कब हमारी माताओं बहनों को 2-2 लाख रुपया मिलता है, 1 करोड़ नौजवानों को नौकरियां कब मिलती है, हर जिलों में 4-5 कारखाने लगाने की बात की गई है, लगते हैं कि नहीं लगते हैं। 100 दिन तक हम कुछ नहीं बोलेंगे और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि जो घोषणा पत्र इन लोगों ने जो जारी किया है उस घोषणा पत्र को जमीन पर अमल करने का काम करें। बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराध बढ़ गया है। बोले 100 दिन तक हम नहीं कुछ बोलेंगे। तो आपने साफ शब्दों में सुना कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से आक्रामक थे और साफ शब्दों में कहा कि 100 दिनों का समय दिया गया, अगर जनता के हित के लिए यह सरकार काम नहीं करेगी तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तेजस्वी यादव पूरी तरह से तैयार है। नटार न्यूज के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।